ऑलराइट गाइस, आप सभी ने तो इतना बड़ा केक जरूर देखे होंगे, इसके अलावा इतना बड़ा देखे होंगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन आज बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा केक। गाइस इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि आपके सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा केक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। तो गाइस इसी खुशी में बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा केक और सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आप सभी को एक प्रश्न पूछूंगा और जो भी सही उत्तर देगा उसको हमारे वीडियो में आने के लिए मौका मिलेगा। आप जहां से भी रहेंगे आपके आने जाने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा आपका भाई देगा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले मैं चारों ओर की सफाई करता हूँ। सफाई पूरी होने के बाद रस्सी की सहायता से एक गोल घेरा बनाता हूँ। फिर खींची गई लाइन पर सबल की मदद से खुदाई करना शुरू करता हूँ। मैं एक एक करके बहुत सारे छेद कर देता हूँ। सारा गड्ढा खोद लिया हूँ चंदन। हाँ। कितना घंटा लगा होगा? 2 घंटा कम से कम। 2 घंटा। हाँ। और टोटल कितना गड्ढा होगा? वो तो गिनत नहीं है। अच्छा गिन लेते हैं, ठीक है। 16 बाहर गड्ढा है और तुम्हारा चंदन 10 टोटल हो गया कितना? 26। हम दोनों लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक एक करके बहुत सी मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उन्हें रस्सी से बांधकर कंधे पर उठाकर ले आते हैं। इसके बाद उन लकड़ियों को एक एक करके सभी छेदों में डाल देता हूँ। लकड़ियां डालने के बाद हाथों से मिट्टी को समतल करते हुए भर देता हूँ। सभी छेद मिट्टी से भर जाने पर सबल की सहायता से मिट्टी को अच्छी तरह दबाता हूँ ताकि लकड़ियां मजबूती से खड़ी रह सके। सुबह आए थे 10 बजे और शाम के 4 बज चुका है और आज इतना काम हुआ है। तो चंदन अब क्या होना चाहिए? अब जाते हैं घर, भूख लग गया है। काफ़ी तेज भूख लग गया है और सिर्फ केक लाए थे वही खाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाए हैं। इधर पानी भी खत्म हो चुका है। तो अब मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में। फाइनली गाइस सुबह के 10 बज चुका है और अपने हथियार के साथ पहुंच चुका अपने काम पर। और आज क्या काम है वो तो धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा ही। और अभी तक चंदन नहीं आया है क्योंकि उसका कुछ काम है, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। जब तक वो आता है तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। मैं सभी लकड़ियों को आरी की सहायता से एक समान आकार में काटने लगता हूँ। कुछ ही मिनटों में चंदन आ जाता है और वह भी काम में लग जाता है। हम दोनों मिलकर एक एक करके सभी लकड़ियों को एक ही आकार में काट देते हैं। फिर आसपास के जंगल से और भी मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उन्हें शेल्टर के पास ले आते हैं। अब उन लकड़ियों को सही तरह से नापकर आरी से काट देता हूँ। इसके बाद कील और रस्सी की मदद से एक एक लकड़ी को मजबूती से जोड़ता हूँ ताकि संरचना में कहीं भी कमजोरी न रहे। काम करते करते दोपहर के 2 बज चुका है और अभी तक हम लोग 2 दिन में सिर्फ इतना ही काम हुआ है। और इतना काम करने में काफ़ी मेहनत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी मेहनत से हर तरफ रस्सी से बांधे हैं और हर लकड़ी को एक जैसा कटिंग करना पड़ा कि कोई भी बड़ छोट ना हो। अब काम है इसके ऊपर थेथर बांधना। उससे पहले चंदन क्या करना है पता है? लचीली लकड़ियाँ को साइड में करना है। हाँ चलो उतरो उतरो। लचीली लकड़ियां लाकर रस्सी की सहायता से शेल्टर की बाहरी सीमा पर बांध देता हूँ ताकि पूरा केक हाउस और अधिक मजबूत बन सके। काफी मेहनत और धैर्य के बाद एक एक करके चारों ओर रस्सी से अच्छी तरह बांध देता हूँ। 2 दिन काफी मेहनत करने के बाद ढांचा बन के तैयार हो गया है। हाँ, इतना मजबूत ढांचा बनाए हैं कि अगर इस पर हम चढ़ेंगे भी तो ये टूटेगा नहीं। अब हम लोग का काम है दीवार का तैयारी करना। रस्सी के सहारे ठेठर को बांधना शुरू करता हूँ। ये काम देखने में भले ही आसान लग रहा हो लेकिन असल में काफी मेहनत और धैर्य वाला काम है। जो ठेठर बाहर निकल जाता है उसे आरी की मदद से सही आकार में काट देता हूँ। जितना हो पाया उतना काम किया। इधर थेथर भी दोनों साइड बांध दिया हूँ और थेथर घट गया है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं सीधे घर के लिए। और शाम भी होने वाला है और कुछ क्षण में सनसेट भी हो जाएगा। इधर चंदन भी घर के लिए निकल गया है। कुल्हाड़ी ले लिया? तो अब निकलते हैं सीधे घर के लिए और मिलते हैं मॉर्निंग में। जितना काम था उतना थेथर काट लिया हूँ। चंदन हम लोग कितना बजे आए थे सुबह? 8 बजे। अभी कितना बजा है? अभी
11 बज गया। और थेथर लेने के लिए इधर हम लोग बैग भी लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे थेथर काटे हैं। क्या लगता है चंदन, एक बार में जाएगा सारा? देखेंगे, प्रयास करेंगे, चला जाएगा एक बार में। कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारा है, जाना मुश्किल है। देखते हैं 2 बार में। 200 पीस। हाँ, 2 बार में ले जाएंगे क्या? थेथर को एक जगह जमा करके रस्सी से अच्छी तरह बांध देता हूँ। फिर उन थेथरों को बाइक पर लाद दिया जाता है। चंदन बाइक लेकर निकल जाता है और हम पैदल ही चल पड़ते हैं। जहां तक बाइक जा सकती है वहां तक तो बाइक से पहुंचते हैं। उसके बाद सारे थेथर चंदन और मैं सिर पर उठाकर शेल्टर तक ले आते हैं। सारा थेथर लेकर आ चुका हूँ। चंदन, अब क्या काम है? थेथर को बांधना है। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ, तो फटाफट थेथर बांधते हैं। अब हम दोनों जोश के साथ थेथर बांधने के काम में लग जाते हैं। आज किसी भी हालत में सारे थेथर चारों तरफ बांधने ही है। हम दोनों एक एक थेथर को रस्सी से मजबूती से बांधते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद देखते ही देखते पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। काम करते करते शाम के 4 बज गया है और हर तरफ थेथर बांध दिया हूँ। चंदन, कितना पीस लाए थे थेथर? 200 पीस। 200 पीस लाए थे और 200 पीस में हर तरफ बांध दिया हूँ। और हम लोग सोचे थे कि उबर जाएगा, लेकिन उबरा नहीं। क्या चंदन? और थोड़ा बड़ा कटिंग बचा हुआ है, वो तो कटिंग वाला ऊपर बांध देंगे। अब क्या करना है, घर चले या फिर कुछ और काम करना है? का थेथर खत्म हो गया, अब घर चलना, सुबह फिर जाना पड़ेगा थेथर काटने के लिए। सारा सामान लेकर घर के लिए निकल जाता हूँ। अगली सुबह फिर से ढेर सारा थेथर काटता हूँ और रस्सी से बांधकर सिर पर उठाकर पैदल ही निकल पड़ता हूँ अपनी शेल्टर की ओर। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद शेल्टर के पास पहुंच जाता हूँ। थेथर को एक तरफ रखकर रस्सी की सहायता से थेथर बांधना शुरू करता हूँ। कई घंटों की मेहनत के बाद सारा थेथर खत्म हो जाता है और काम का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। जितना थेथर लाए थे सारा खत्म हो चुका है, तो अब थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद चलेंगे थेथर लाने के लिए। थेथर कम पड़ जाता है तो चंदन और थेथर लेकर वापस आ जाता है। अब मैं एक एक करके थेथर बांधना शुरू करता हूँ। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सारे थेथर बांध देता हूँ। धीरे धीरे शेल्टर का पूरा ढांचा साफ दिखाई देने लगता है। आज का काम खत्म हो गया है और जितना हो सके उतना काम कर लिए हैं। अब बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी डाला करो। 4 दिन मेहनत किए हैं तो इतना बनाए हैं, कितना दिन आ लगेगा वो तो पता नहीं। तो गाइस, सुबह के 10 बज चुका है, अपने पूरे टीम के साथ पहुंच चुके हैं अपने काम पर और 4 दिन में इतना काम हुआ है। आज है 5वां दिन और ठंडी के मौसम चल रही है, तो हमारी पूरा फैमिली घर वाले आने नहीं देते हैं, इसी चलते थोड़ा सा लेट हो रहा है काम में। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे पूरा कर ही लेंगे और आज पूरा जितना भी थेथर का काम है सारा कंप्लीट कर देंगे। क्या चंदन? हाँ, सारा कंप्लीट कर देंगे तभी घर जाएंगे और कल से फिर निपाई शुरू हो जाएगा। थेथर बांधना शुरू करता हूँ। काम करते करते थकान तो होती है, लेकिन रुकता नहीं हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। जो लकड़ी बड़ी निकल आती है उसे आरी से काट देता हूँ और थेथर को भी सही आकार में काटकर बांध देता हूँ। के साइड हर तरफ थेथर बांध दिया हूँ और चंदन पूरा थक चुका है, इसी चलते सो गया। उठो। तो गैस, ऊपर के साइड बांध देंगे तो थेथर का काम खत्म हो जाएगा। चंदन उठो। और आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा था, रात में ठंडी लगती है लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी लग रहा था क्योंकि हम लोग 3 बोतल पानी लेकर आए थे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम चंदन थोड़ा सा पी लेते हैं। थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद फिर से थेथर बांधना शुरू करता हूँ। काम करते समय थकान होती है तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर दोबारा काम में लग जाता हूँ। देखते ही देखते सारे थेथर मजबूती से बांध देता हूँ और शेल्टर का ढांचा लगभग तैयार हो जाता है। तो गाइस, कल हम लोग थेथर का काम खत्म कर चुके थे। अब मेन काम है इसके ऊपर मिट्टी थापना, इसे डेकोरेशन करना। अगर आप दूर से देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जा, अगर दूर से देखेंगे तो कुछ केक के ढांचा जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पर टेंट के लिखेंगे, तो देर ना करते हुए अपने काम पर रखते हैं। और आज चंदन नहीं आया है क्योंकि वो एग्जाम देने चला गया है। अब सबसे कठिन कार्य 10 के लिखना। लकड़ी के खंभे पर सहारा देकर पहले कील ठोक देता हूँ। अब इन्हीं के ऊपर 10 के उकेरना है और यह कार्य अत्यंत सूक्ष्मता तथा सावधानी से करना पड़ेगा।
लचीली लकड़ी, कड़ी लकड़ी, कील और रद्दी का सहारा, इन सब की सहायता से अनेक घंटों की मेहनत के उपरांत अंततः 10 के तैयार हो ही जाता है। तो गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया है। यहाँ पर लिख दिए हैं 10K और इसे लिखने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो गाइस 1 लाख 1 कमेंट 1 शेयर तो बनता ही है। कई घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली 10K लिखे थे, उसके ऊपर हम लोग पुआल लपेट दिए हैं ताकि जब मिट्टी उसके ऊपर चिपकाएं तो अच्छी तरह से चिपक जाए। थोड़ा आराम करता हूँ और मीठा पानी पीकर भूख मिटाता हूँ। फिर दोबारा काम पर लग जाता हूँ। सबसे पहले शेल्टर के आसपास सफाई करता हूँ और शेल्टर के अंदर जितनी लकड़ी थी वह सब बाहर निकाल देता हूँ। अंदर और बाहर अच्छी तरह सफाई करने के बाद हम मिट्टी लेने निकल जाते हैं। मिट्टी बोरों में भरता हूँ और सर पर उठाकर शेल्टर के पास रख देता हूँ। अब नदी से पानी लाकर मिट्टी में डाल देते हैं ताकि वह फूल सके। काम करते करते शाम के 4 बज चुका है। काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और जितना हो सके उतना काम कर लिया हूँ। अब मेन काम है कल से मिट्टी लिपाई करना। जितना काम था थेथर बांधना या फिर पुआल बांधना सारा काम हो चुका है। तो अब मिलते हैं आप सभी से सीधे मॉर्निंग में। तो सुबह के 10 बज चुका है। अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा केक बना रहा हूं क्योंकि 10K सेलिब्रेशन करने के लिए और 5 दिन में इतना बना चुका हूं। चंदन, हाँ, और चंदन कल क्यों नहीं आया था? कल मेरा परीक्षा था, एग्जाम था। क्या चीज़ का था? सेमेस्टर 2 का। चंदन के मुंह से सुन ही लिए कि किस चीज़ का एग्जाम था। तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम अब खत्म हो गया, रेगुलर काम होगा और फटाफट आप सभी के लिए वीडियो भी आएगा। तो देर ना करते हुए आप चलते हैं, सीधे काम पर लगते हैं। मिट्टी को पैरों से मसलता हूँ ताकि मिट्टी अच्छी तरह मिल सके। अच्छी तरह गूंदने के बाद अब केक हाउस की निपाई शुरू करता हूँ। सबसे पहले शेल्टर के किनारों पर निपाई करता हूँ और चारों ओर समान रूप से मिट्टी चढ़ा देता हूँ। फिर 10K पर भी मिट्टी की परत चढ़ा देता हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। अब शेल्टर की छत की निपाई शुरू होती है। कई घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे पूरा ढांचा सुंदर रूप लेने लगता है। हम लोग जितना सुबह मिट्टी लाए थे सारा मिट्टी खत्म हो चुका है। इधर 10K पूरा कंप्लीट हो गया और छत भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसलिए हम लोग चलते हैं सीधा मिट्टी लाने के लिए। हम दोनों मिलकर बहुत सारा मिट्टी लाते हैं। अब उस मिट्टी में पानी डाल देता हूँ ताकि वह अच्छी तरह फूल सके। कुछ मिनट फूलने के बाद मिट्टी को गूंथता हूँ और फिर निपाई शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है और देखते ही देखते पहले मंजिल की निपाई पूरी हो जाती है। मेहनत का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तो गाइस सुबह प्लान बनाए थे कि आज पूरा निपाई के काम खत्म कर देंगे, लेकिन जितना आसान सोचने में लगा उतना ही कठिन निपाई करने में लगा। लेकिन जितना हो सके उतना निपाई कर दिए हैं। फर्स्ट फ्लोर का निपाई कर दिए हैं। कल निपाई करेंगे ग्राउंड फ्लोर का। तो आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। हम निकलते सीधे घर के लिए। तो गाइस जैसे ही शेल्टर के पास आए वैसे ही मुझे सरप्राइज मिला है। और कल नीचे तो निपाई नहीं किए थे लेकिन यहाँ पर निपाई किया हुआ दिखाई दिया और ऐसा लग रहा है कि आधा निपाई कर दिया है। तो चंदन से पूछते हैं, चंदन कौन निपाई? हम और कैमरामैन दोनों मिलकर इसको काम आधा कंप्लीट किए नीचे वाला। हम तो चल गए थे घर। आपको चल जाने के बाद हमको और कैमरामैन के लगा कि नहीं नींब देना चाहिए तो नींब दिए पूरा आधा। जिस समय हम गए थे उस समय तो पूरा अंधेरा, मतलब अंधेरा नहीं, शाम हो गया था। शाम हो गया था तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। सोचे कि क्यों ना माटी तो आ गया, पानी भी डला गया, फूल भी गया तो नींब देते हैं। तो इधर भी नहीं देता। शाम हो गया तो लेट दिखाने के लिए हम लोग पास कोई नहीं था, इसलिए रहता तो इसको भी कंप्लीट। अब बहुत से भाई लोग कैमरामैन के बारे में पूछते हैं, उसका शक्ल दिखा। बहुत जल्द आप लोग को दिखाने वाले हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो तो उसी समय बताएंगे जिस समय कैमरामैन का फेस रिवील करेंगे। तो चलते हैं देर ना करते हुए, अब निपाई शुरू करते हैं। और इधर मिट्टी भी फूल ही गया है। अब बहुत सारा मिट्टी है। सबसे पहले इतना सारा मिट्टी पूरा थापेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे तो आगे ही पता चलेगा। चले चंदन। मेरा काम है मिट्टी गूंथ कर चंदन को देना और चंदन का काम है निपाई करना। ग्राउंड फ्लोर का सारा निपाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और जैसे जैसे दीवार पर धूप पड़ रहा है तो इसमें क्रैक आना शुरू हो चुका है। तो इसका रिपेयरिंग तो बाद में करेंगे। सबसे पहले जो बचा हुआ दीवार उसको नीप लेंगे, उसके बाद इसका रिपेयरिंग करेंगे। पूरे जोश के साथ हम अपने अपने काम में लग जाते हैं।
आज हमें किसी भी हालत में पूरा काम निपटा देना था, लेकिन समय के साथ मुश्किलें बढ़ती गईं। शाम के 4:30 बज चुका है और अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और निकलने का एक ही रीजन है, क्योंकि काफी तेज भूख लग गया। क्या चंदन? और लोग कुछ नहीं खाना लेकर आए थे, इसलिए आज भूख बहुत ज्यादा किसको लग गया। और अभी भी टाइम था, अभी हम लोग 1 घंटा और काम करते। क्या हम लोग अभी काम करते, अगर कुछ लेकर आते तो सारा रात हो जाता है, लेकिन आज पूरा कंप्लीट करके जाते, क्योंकि पेट है पूरा खाली है। और आज हम लोग जितना हम लोग दोनों से हो सका उतना निपाई कर दिया हूँ, अभी आधा और बचा होगा। हम लोग तो सोचे थे सुबह की पूरा निपाई करके ही आज घर जाएंगे। क्या अंदर लेकिन पेट में कुछ रहता नहीं, लेकर आते नाश्ता तो आज पूरा निपाई हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब मिलते हैं आपसे सीधे मॉर्निंग में। सुबह सुबह हम दोनों पहुंच चुके हैं अपने काम पर। काफ़ी ठंड है और इसी चलते तभी आग जलाए हैं, थोड़ा सा शरीर गर्म करेंगे, उसके बाद काम पर लग जाएंगे। अभी हमारी टीम के सभी लोग आए नहीं हैं, अभी आने में लेट है। और हम लोग कल निपाई किए थे तो फट गया है, तो इसको भी रिपेयरिंग करना है। उससे पहले जो बचा हुआ है इधर निपाई करने के लिए, सबसे पहले इसे निपेंगे, उसके बाद ही रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहला काम यह है कि बोरे में भरकर मिट्टी लाता हूँ और उस मिट्टी में पानी डाल देता हूँ। यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। मिट्टी गूंथना और चंदन का काम है निपाई करना। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद निपाई पूरी हो जाती है। भूख लगती है तो रोटी खा लेता हूँ। भले ही निपाई पूरी हो गई है, पर काम अभी भी बहुत बाकी है। 7 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली निपाई का सारा काम खत्म हो चुका है और अभी भी बहुत सारा काम करना इसमें बाकी है। और अंदर से कुछ इस तरह आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अभी अंदर पूरा गंदा है, इसे साफ करना है। उसके अलावा यहाँ पर अभी चूल्हा बनाएंगे, इसे अभी साफ सुथरा कर दिए हैं। और ये गेट है, लेकिन गेट नहीं है, ये कुछ और है, इसे बाद में कवर कर देंगे। और एंट्री गेट कुछ अलग जगह बनाए हैं, और कहाँ बनाए हैं वो तो आगे पता चलेगा। तो देर ना करते हुए फटाफट चूल्हा बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाता हूँ और चूल्हा तैयार करना शुरू करता हूँ। मिट्टी कम पड़ जाती है तो चंदन मिट्टी लाकर दे देता है। शाम होने से पहले चूल्हा बनाकर तैयार करना है, इसीलिए चंदन भी मदद करता है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार चूल्हा बन ही जाता है। सुबह के 8 बज गया है, हम आ चुके हैं। भैया को आने में थोड़ा सा लेट है, तो भैया को आने से पहले हम पूरा साफ सफाई कर लेते हैं। और आज किसी भी हाल में केक हाउस को पूरा कंप्लीट कर देना है। आज सुबह सबसे पहले चंदन केक हाउस के अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल देता है। उधर मैं भी आ जाता हूँ और आते ही मिट्टी गूंथना शुरू कर देता हूँ। आज का काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि केक हाउस को दोबारा निपना है ताकि सारी दरारें मिट जाएं और दीवार फिर से मजबूत बन सके। हम दोनों मिलकर बड़ी मेहनत से निपाई करते हैं। काफी समय और मेहनत के बाद निपाई पूरी हो जाती है। अब केक हाउस पहले से अधिक मजबूत और सुंदर दिखाई देता है। ऑलराइट गाइस, जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर पूरा हुआ था, उस दिन आप सभी को बोला था कि जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उस दिन काफ़ी डिफरेंट सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ऐसे सेलिब्रेशन कि आज तक कोई भी नहीं किया होगा। और काफ़ी डिफरेंट सेलिब्रेशन करने के चक्कर में अपनी टीम के साथ पिछले 8 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था। और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली बनकर तैयार हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा केक। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो गाइस 1 लाख 1 कमेंट 1 शेयर तो बनता है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, इतने प्यारे आशीर्वाद हमारी टीम के ऊपर बरसाने के लिए। चंदन, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। तो इसी खुशी में जाओ केक लेके आओ। तो गैस, जब तक चंदन केक लेके आता है तब तक आप सभी को फुल रिव्यू देते हैं कि केक के बारे में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 5 फीट है और केक के बीचों बीच में हम लोग 10 के लिख दिए हैं। इस केक की गोलाई की बात करें तो लगभग 15 फीट का है और जितना बड़ा ये केक है उतना ही मजबूत भी है। इसके ऊपर अगर चढ़ जाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो गैस, देर न करते हुए आप सभी को अंदर ले चलते हैं। लेकिन अंदर जाने के लिए आप सभी को अभी तक द्वार दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन द्वार दिखाने से पहले सबसे पहले केक कटिंग करेंगे, उसके बाद ही आप सभी को अंदर लेके चलेंगे। और साथ ही साथ इधर चंदन केक भी लेकर आ चुका है। आ जाओ आ जाओ
अब दिखाओ केक कैसा हम लोग लेकर आए हैं। 1 2 and 3। तो गैस कुछ इस तरह केक है और यहाँ पर YouTube का लोगो है और साथ ही साथ 10K लिखा गया है। और देर ना करते हुए केक कटिंग करते हैं और 10K सेलिब्रेशन करते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बोलो कुछ। क्या बोले? 10K केक कटिंग हो चुका है। और चंदन को केक खिलाने से पहले पिछला वीडियो में बोले थे कि जिस दिन 10K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उस दिन एक प्रश्न पूछेंगे और फाइनली आज 10K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। और चंदन प्रश्न पूछेगा। चंदन प्रश्न बोलो। हम लोग का प्रश्न यही है कि हमारा 50K सब्सक्राइबर कब कंप्लीट होगा? कौन सा महीना में या कौन सा साल में? आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जिसका कमेंट सही रहेगा उसको आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए सारा खर्चा आपका भाई देगा। इंडिया के कोई भी कोना से आएंगे सारा खर्चा आपका भाई देगा। तो देर ना करते हुए अब चंदन को केक खिलाते हैं। चंदन खाने के लिए तैयार है? हाँ। हाथ नहीं धोए हैं। ओह, लो केक खा लिया हूँ। अब आप उसी को अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा बनाए हैं। तो इसे कुछ इस तरह सूख गया है और ये रहा हम लोग को अंदर जाने के लिए मेन द्वार है। इसे साइड में करते हैं और अब अंदर चलते हैं। तो गैस हम भी आ चुका हूँ अपना केक हाउस के अंदर। और यहाँ के स्पेस की बात करें तो स्पेस इतना है कि आराम से यहाँ पर 20 लोग सो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चूल्हा। हम लोग यहाँ पर चूल्हा भी बनाए हैं और कुछ इस तरह समझ दिखा, कुछ इस तरह चूल्हा बनाए हैं। यहाँ पर आग जलाएंगे और धुआं यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पर हम लोग आराम से खाना बना सकते हैं। सारा काम तो हो गया है। अब चलते हैं, सारा सामान लेकर अंदर आते हैं, उसके बाद खाना बनाने का तैयारी करेंगे और कुछ इस तरह बाहर निकलेंगे भी। शेल्टर के अंदर आ चुके हैं। इधर चंदन भी आ चुका है। चंदन हाँ। आग जला। इधर नीचे बिछा दिया हूँ चटाई और इधर इसमें है कंबल है और इधर खाने पीने का सामान भी है। और आज हम लोग कुछ स्पेशल खाना बनाने वाले हैं। आग तो जल गया है लेकिन आग जलने के साथ साथ इधर शेल्टर के अंदर पूरा धुआं भी भर चुका है। चंदन क्या करें? हम बोलते हैं ना, हाँ। जल्दी बाहर खाना बनाते हैं। चंदन आग भी ढक लिया है। इधर पूरा गाजर छील लिए हैं। तो कोशिश करेंगे कि अंदर ही बनाने के लिए, क्योंकि आग प्रॉपर जल गया है। इधर सारा गाजर क्रश कर लिया हूँ और इधर बर्तन भी गर्म हो गया है। थोड़ा सा पानी है इसमें। अब ऐड करेंगे देसी घी जो गिलास में लेकर आए हैं। इसमें इतना सारा है तो इसमें थोड़ा सा अभी ऐड करेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। घी पूरा गर्म हो चुका है तो अब इसमें ऐड कर देंगे गाजर। तो अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे शक्कर, कम से कम 200 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें चीनी डाले थे वो पूरा पिघल गया है तो अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क, कम से कम 250 से प्लस। इधर हलवा बनकर तैयार हो गया है तो इसे नीचे उतार लेंगे और ऊपर से गरम घी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे तो हलवा निकालते हैं। चंदन कितना खाएगा? इतना? हाँ। और इतना हम भी लेंगे। पता नहीं कैसा बनाए हैं और तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और हम लोग घर से पूड़ी लेकर आए हैं, हम नहीं लेकर आए थे, चंदन लेकर आया है। तो पूड़ी और हलवा साथ में खाएंगे। कैसा लगा चंदन? बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा चीनी ज़्यादा हो गया। फर्स्ट टाइम बनाए लेकिन जो भी है काफ़ी टेस्टी है। खाना पीना हो चुका है, आप सोने की तैयारी करते हैं। कितना बजे चंदन? पता नहीं। पता नहीं, लगभग 8 साढ़े 8 बज गया होगा। सोने की कोशिश करते हैं। अंदर तो गर्मी लग रहा है, बाहर तो ठंडी है। तो अब मिलते हैं आप सभी से सीधे मॉर्निंग में। बाय बाय गाइस।
अमी 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 सुबह हो चुकी है, अभी जस्ट सोकर उठा हूँ। इधर उठते के साथ सबसे पहले आग जलाया, क्योंकि सुबह सुबह ठंड लग रहा था और आग जलाते ही शेल्टर के अंदर पूरा धुआं भर गया है। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि धुआं बाहर निकल सके। पूरा सुबह हो चुकी है। ओह माय गॉड। सुबह सुबह कुछ इस तरह माहौल है बाहर का। अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है। पंछियों का चहचहाट का आवाज़ सुनाई दे रहा है। चंदन उठो, सुबह हो गई, उठो। हम लोग अंदर सो गए थे, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब उठे तो ठंड लगा तो नींद टूटा, उसके बाद ही पता चला कि सुबह हो चुकी। चंदन उठो उठो, सुबह हो गई। मज़ा आया? मज़ा कितना मज़ा? बहुत मज़ा। रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छा। अच्छा ना। अभी जनवरी चल रही तो ठंड बहुत कम हो गया पहले से, थोड़ा थोड़ा कम हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा कम हो गया। आग सेकते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। केक हाउस से बाहर निकल चुके हैं। इधर सनराइज हो चुका है। घर जाने से पहले चंदन से कुछ पूछते हैं। चंदन, इस केक हाउस में क्या कमी रहा? कमी तो बहुत ज़्यादा है भैया। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पार्ट 2 जरूर लाएंगे, लेकिन पार्ट 2 तभी लाएंगे जब 20 लोग कम से कम कमेंट करेंगे। पार्ट 2 लाइए, पार्ट 2 लाइए। और आप लोग भी कमेंट में सजेशन दीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे ताकि और बेहतर लगे। क्या चंदन? हाँ। अगर आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कि 50 के सब्सक्राइबर कौन सा महीना में, कौन सा साल में पूरा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका कमेंट सबसे आगे रहेगा और जिसका कमेंट सही रहेगा उसी को आने के लिए मौका मिलेगा। क्या चंदन? हाँ। सारा सामान उठा लो, अब घर के लिए निकलते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो चंदन क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।